अध्याय 1। भारत की आत्मा की खोज। एक सन्यासी का देश भ्रमण। जब पैरों के छालों ने देश का दर्द महसूस किया। ये ऑडियो बुक स्वामी विवेकानंद के जीवन और दर्शन पर आधारित है, जो हमें एक ऐसे महापुरुष की यात्रा पर ले जाती है जिसने अपनी आवाज की ताकत से दुनिया को बदल दिया। अध्याय 1। एक तूफान का जन्म। नरेंद्र से विवेकानंद तक का सफर की शुरुआत कोलकाता में वर्ष 1863 में मकर संक्रांति के पावन दिन नरेंद्रनाथ दत्त के जन्म से होती है। उस समय किसी को ये अंदाजा नहीं था कि ये सिर्फ एक बच्चे का जन्म नहीं, बल्कि एक नए युग का आगाज है। नरेंद्र का बचपन दो विपरीत दुनियाओं के बीच बीता। उनके पिता विश्वनाथ दत्त कोलकाता हाई कोर्ट में एक सफल वकील थे, जो तर्क और आधुनिक विचारों को महत्व देते थे। उनकी मां भुवनेश्वरी देवी एक धार्मिक और पारंपरिक महिला थी, जो उन्हें रामायण और महाभारत की कहानियां सुनाकर धर्म और संस्कारों की शिक्षा देती थी। इन दो ध्रुवों ने ही नरेंद्र के व्यक्तित्व को गढ़ा, जिससे उनमें तर्क की शक्ति और भक्ति की भावना दोनों समाहित थी। वे किसी भी बात को यूं ही नहीं मानते थे। वे हर चीज पर सवाल उठाते थे और हर मान्यता को तर्क की कसौटी पर कसते थे। बचपन से ही वे बहुत शरारती, ऊर्जा से भरपूर और अपने दोस्तों के बीच एक स्वाभाविक लीडर थे। इस चंचल स्वभाव के बावजूद नरेंद्र के मन में एक गहरा तूफान चल रहा था। वे अक्सर ध्यान में खो जाते थे और उनके मन में एक ही सवाल कौंधता रहता था, क्या ईश्वर है? अगर है तो क्या उसे देखा जा सकता है? ये सिर्फ एक मासूम सवाल नहीं था, बल्कि एक गहरी आध्यात्मिक प्यास थी। उनकी शिक्षा बेहतरीन संस्थानों में हुई और वे अध्ययन में बहुत तेज थे। उन्हें इतिहास, दर्शन, साहित्य, विज्ञान और पश्चिमी दर्शन जैसे डेविड ह्यूम, इमैनुअल कांट और हर्बर्ट स्पेंसर के विचारों की गहरी समझ थी। इन दार्शनिकों के विचारों ने उनके मन में ईश्वर के अस्तित्व को लेकर और भी गहरे सवाल पैदा कर दिए। एक समय ऐसा भी आया जब वे नास्तिकता की ओर झुकने लगे थे। उन्हें लगने लगा था कि शायद ईश्वर जैसी कोई चीज है ही नहीं। ये उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण संघर्ष था, जहां उनका दिल कहता था कि कोई परम शक्ति है और दिमाग बिना प्रमाण के मानने से इनकार करता था। नरेंद्र की ये खोज उन्हें कई जगहों पर ले गई, जिसमें ब्रह्मा समाज भी शामिल था। हालांकि उन्हें ब्रह्मा समाज के विचार अच्छे लगे, लेकिन उनकी आत्मा की प्यास वहां भी नहीं बुझी, क्योंकि कोई भी उनके सवाल का संतोषजनक जवाब नहीं दे सका। वे एक ऐसे गुरु की तलाश में थे जो उन्हें केवल किताबी ज्ञान न दे, बल्कि सत्य का सीधा अनुभव करा सके। ये अध्याय हमें सिखाता है कि महानता किसी पद या धन से नहीं आती, बल्कि अहम सवालों से टकराने की हिम्मत से, अपने अंदर की आवाज को सुनने की हिम्मत से और सच के लिए सब कुछ दांव पर लगा देने की हिम्मत से आती है। स्वामी विवेकानंद का पूरा जीवन इसी सिद्धांत पर आधारित था कि पहले विश्वास मत करो, पहले अनुभव करो। ये उनके अंदर की अदम्य जिज्ञासा थी, जिसने उन्हें समंदर की गहराइयों को नापने के लिए प्रेरित किया। अध्याय नंबर 2। गुरु की खोज। जब एक जिज्ञासु शेर को उसका गुरु मिला, सवालों के समंदर में जवाब की एक किरण। दोस्तों, पिछले अध्याय में हमने देखा कि कैसे एक युवा नरेंद्रनाथ अपने मन में हजारों सवाल लिए सच की तलाश में भटक रहा था। उसका तर्कवादी मन किसी भी साधु संत के जवाब से संतुष्ट नहीं था। वो एक ऐसे इंसान की तलाश में था जो सिर्फ बातें ना करे, बल्कि जिसने खुद उस परम सत्य का अनुभव किया हो। और कहते हैं ना, जब शिष्य तैयार होता है तो गुरु मिल ही जाता है। नरेंद्र की ये तलाश उन्हें दक्षिणेश्वर के काली मंदिर तक ले आई, जहां उनकी मुलाकात हुई एक ऐसे व्यक्ति से जो पहली नजर में बिल्कुल साधारण लगते थे, रामकृष्ण परमहंस। कल्पना कीजिए उस दृश्य की। एक तरफ पश्चिमी दर्शन और विज्ञान सीखा हुआ अंग्रेजी बोलने वाला तर्क और बुद्धि से भरा एक नौजवान नरेंद्र, और दूसरी तरफ एक सीधा साधा गांव का पुजारी जो ज्यादा सीखा समझा भी नहीं था, जो मां काली की भक्ति में डूबा रहता था। रामकृष्ण परमहंस इन दोनों का मिलन इतिहास की सबसे असाधारण घटनाओं में से एक है। ये दो अलग अलग ध्रुवों का मिलन था। एक तरफ ज्ञान का अहंकार, दूसरी तरफ भक्ति की सरलता।
नरेंद्र जब पहली बार रामकृष्ण से मिले तो उनके मन में बहुत संदेह था। उन्होंने रामकृष्ण के बारे में सुन रखा था कि वह एक महान संत है जिन्हें ईश्वर के दर्शन होते हैं, लेकिन नरेंद्र को ये सब पागलपन लगता था। वह तो बस उनकी परीक्षा लेने गए थे। वो अपने दोस्तों के साथ दक्षिणेश्वर पहुंचे। रामकृष्ण एक छोटी सी खाट पर बैठे थे। जैसे ही उन्होंने नरेंद्र को देखा, वह समाधि में चले गए और उनके चेहरे पर एक अद्भुत आनंद का भाव छा गया। जब वह समाधि से बाहर आए तो वह नरेंद्र से ऐसे बात करने लगे जैसे वह उन्हें जन्मों से जानते हो। उन्होंने नरेंद्र के गालों को छुआ और कहा, अरे तुम आने में इतनी देर क्यों लगा दी? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। नरेंद्र को ये सब बहुत अजीब लगा। उन्हें लगा कि ये आदमी जरूर पागल है, लेकिन फिर भी नरेंद्र ने अपना वह सवाल पूछ लिया जो वो सबसे पूछते थे। वह सवाल जो उनकी आत्मा को बेचैन किए हुए था। पूरी दृढ़ता और कुछ अहंकार के साथ उन्होंने पूछा, क्या आपने ईश्वर को देखा है? अब तक नरेंद्र को इस सवाल का जवाब हमेशा घुमा फिरा कर ही मिला था। किसी ने कहा, ईश्वर तो भाव में है। किसी ने कहा, उसे देखने के लिए साधना करनी होती है। लेकिन रामकृष्ण का जवाब बिल्कुल सीधा और सरल था। उन्होंने नरेंद्र की आंखों में आंखें डालकर पूरी मासूमियत और सच्चाई के साथ कहा, हाँ मैंने देखा है। मैं उसे ठीक वैसे ही देख रहा हूँ जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूँ, बल्कि उससे भी कहीं ज्यादा स्पष्ट रूप से। और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें भी दिखा सकता हूँ। ये जवाब सुनकर नरेंद्र सन्न रह गए। उनके जीवन में ये पहला इंसान था जिसने इतने आत्मविश्वास और सरलता से ये बात कही थी। यहाँ कोई खास फिलोसफिकल बातें नहीं थी, कोई शास्त्रों का ज्ञान नहीं था, बस एक सीधा साधा अनुभव था। नरेंद्र के तर्कवादी मन को एक जोर का झटका लगा। वो समझ नहीं पा रहे थे कि इस आदमी की बातों पर विश्वास करें या ना करें। एक तरफ उनका सीखा समझा दिमाग कह रहा था कि ये सब ढोंग है, लेकिन दूसरी तरफ रामकृष्ण की आंखों में जो सच्चाई और पवित्रता थी उसे नरेंद्र नजरअंदाज नहीं कर पा रहे थे। उनकी आत्मा कह रही थी कि ये इंसान झूठ नहीं बोल रहा। ये मुलाकात नरेंद्र के जीवन का टर्निंग पॉइंट थी। वो रामकृष्ण से बार बार मिलने दक्षिणेश्वर जाने लगे। हर मुलाकात में वो रामकृष्ण की परीक्षा लेते, उनसे तीखे सवाल पूछते, उनके हर काम पर संदेह करते। वह यह परखना चाहते थे कि रामकृष्ण सच में कोई संत है या सिर्फ एक ढोंगी। एक बार उन्होंने रामकृष्ण को पैसे छूने को कहा, क्योंकि उन्होंने सुन रखा था कि सच्चे सन्यासी धन को स्पर्श नहीं करते। जैसे ही रामकृष्ण ने सिक्के को छुआ, उनका हाथ ऐसे ऐंठ गया जैसे किसी बिच्छू ने डंक मार दिया हो, और वह दर्द से व्यथित होने लगे। यह देखकर नरेंद्र हैरान रह गए। उन्हें धीरे धीरे यकीन होने लगा कि रामकृष्ण कोई साधारण इंसान नहीं है। लेकिन नरेंद्र का असली परिवर्तन तब हुआ जब रामकृष्ण ने उन्हें अपना दिव्य स्पर्श दिया। एक दिन जब नरेंद्र फिर से ईश्वर के अस्तित्व पर बहस कर रहे थे तो रामकृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा तो नहीं मानता? और उन्होंने अपना पैर नरेंद्र की छाती पर रख दिया। उस स्पर्श का अनुभव नरेंद्र ने बाद में बताया। उन्होंने कहा, जैसे ही गुरु ने मुझे छुआ, मुझे लगा जैसे मेरे चारों ओर की दुनिया एक शून्य में विलीन हो रही है। दीवारें, कमरा, लोग, यहाँ तक कि मेरा अपना शरीर भी गायब हो रहा था। मुझे लगा कि मैं मौत की ओर जा रहा हूँ। मैं घबरा कर चिल्लाया, अरे आप मेरे साथ ये क्या कर रहे हैं? मेरे तो माँ बाप भी हैं। तब रामकृष्ण हंसे और उन्होंने अपना पैर हटा लिया और सब कुछ पहले जैसा सामान्य हो गया। ये नरेंद्र के जीवन का पहला आध्यात्मिक अनुभव था। ये वो अनुभव था जिसने उनके सारे तर्कों और शंकाओं को एक पल में ध्वस्त कर दिया। उन्हें समझ आ गया कि आध्यात्मिकता किताबों में नहीं, बल्कि सीधे अनुभव में है। उन्हें अपना गुरु मिल चुका था। उन्हें वो इंसान मिल गया था जो उनकी आत्मा की प्यास बुझा सकता था। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा ज्ञान तर्कों से परे है। हम अपनी जिंदगी में हर चीज को बुद्धि से समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ चीजें जैसे प्रेम, विश्वास और आध्यात्मिकता बुद्धि से नहीं, दिल से महसूस की जाती है। अगर आप भी मानते हैं कि जीवन में कुछ चीजें तर्क से परे होती हैं, तो कमेंट्स में अनुभव ही सत्य है लिखें।
रामकृष्ण परमहंस ने नरेंद्र को कोई किताबी ज्ञान नहीं दिया। उन्होंने नरेंद्र के अहंकार को समाप्त किया। उन्होंने नरेंद्र को सिखाया कि ईश्वर को पाने के लिए सबसे पहले अपने मैं को मिटाना होता है। वो अक्सर कहते थे, जब तक मैं रूपी मटका भरा रहेगा तब तक उसमें ईश्वर रूपी जल कैसे भरेगा। उन्होंने नरेंद्र की उस ऊर्जा को, उस तूफान को एक नई दिशा दी। उन्होंने उसे सिखाया कि तुम्हारी ये ऊर्जा दुनिया को जीतने के लिए नहीं, बल्कि खुद को जीतने के लिए है, और खुद को जीतकर पूरी मानवता की सेवा करने के लिए है। रामकृष्ण एक माली की तरह थे और नरेंद्र एक जंगली फूल। रामकृष्ण ने उस फूल को सही खाद पानी देकर, उसकी सही देखभाल करके उसे एक ऐसे फूल में बदल दिया जिसकी सुगंध आज पूरी दुनिया में फैली है। ये गुरु शिष्य का रिश्ता दुनिया के सबसे पवित्र और शक्तिशाली रिश्तों में से एक है। लेकिन नरेंद्र का रूपांतरण इतना आसान नहीं था। उनके अंदर का संघर्ष अभी भी जारी था। उनका मन अभी भी पूरी तरह से समर्पण के लिए तैयार नहीं था। वह अभी भी अपने गुरु की हर बात पर सवाल उठाते थे। एक तरफ वह रामकृष्ण के प्रति गहरे प्रेम और श्रद्धा से भरे थे, और दूसरी तरफ उनका तर्कवादी मन उन्हें पीछे खींचता था। ये एक अग्नि परीक्षा थी जिसमें तब कर ही नरेंद्रनाथ दत्त का सोना विवेकानंद रूपी कुंदन में परिवर्तित होने वाला था। रामकृष्ण भी यह जानते थे। वह जानबूझकर नरेंद्र की परीक्षा लेते थे, उनके अहंकार पर चोट करते थे ताकि वो पूरी तरह से निर्मल हो सके। ये यात्रा आसान नहीं थी, इसमें दर्द था, संघर्ष था और आत्मसमर्पण की एक लंबी प्रक्रिया थी। आखिर कैसे इस अग्नि परीक्षा से गुजरकर नरेंद्र पूरी तरह से अपने गुरु को समर्पित हुए? कैसे उनके पिता की मृत्यु ने उन्हें एक ऐसे स्थान पर ला दिया जहां उन्हें या तो दुनिया को चुनना था या अपने गुरु को? और कैसे रामकृष्ण ने अपने अंतिम दिनों में अपनी सारी आध्यात्मिक शक्तियां नरेंद्र को सौंप दी? ये सब जानेंगे हम अगले अध्याय में, जहां हम देखेंगे कि कैसे एक जिज्ञासु युवक एक समर्पित शिष्य और फिर एक महान सन्यासी बना। अध्याय नंबर 3, आत्मसमर्पण की अग्नि परीक्षा, नरेंद्रनाथ का विवेकानंद में रूपांतरण। पिछला अध्याय नरेंद्र और रामकृष्ण परमहंस की उस ऐतिहासिक मुलाकात के बारे में बताता है जिसने नरेंद्र के जीवन की दिशा बदल दी। उन्हें एक ऐसा गुरु मिला जिसके पास उनके हर सवाल का अनुभवात्मक जवाब था। लेकिन गुरु मिल जाने भर से यात्रा पूरी नहीं होती। असली यात्रा तो आत्मसमर्पण और अहंकार को गलाने की होती है, और नरेंद्र के लिए ये एक कठिन अग्नि परीक्षा की तरह थी। तर्क और भक्ति का द्वंद्व। नरेंद्र रामकृष्ण के दिव्य प्रेम और ज्ञान से खिंचे चले जाते थे, लेकिन उनका तर्कवादी मन हर बात पर संदेह करता था। वे गुरु से प्रेम करते थे, पर हर बात को आंख मूंद कर मानने को तैयार नहीं थे। गुरु की अनूठी शिक्षण विधि। रामकृष्ण नरेंद्र की प्रकृति जानते थे और सीधे उपदेश नहीं देते थे, बल्कि ऐसी परिस्थितियां बनाते थे जिससे नरेंद्र स्वयं सच्चाई का अनुभव कर सके। एक बार रामकृष्ण ने उन्हें एक बिल्ली को दूध पिलाने को कहा, और इससे नरेंद्र को व्यावहारिक वेदांत का अहम पाठ मिला। ज्ञान सिर्फ जानने के लिए नहीं, बल्कि जीवन में उतारने के लिए है। अब पिता का निधन और जीवन का अंधकारमय दौर। नरेंद्र के जीवन में एक ऐसा मोड़ आया जिसने उन्हें पूरी तरह से हिला दिया। उनके पिता विश्वनाथ दत्त का अचानक निधन हो गया। इससे उनका परिवार गरीबी और बदहाली में आ गया। नरेंद्र को नौकरी नहीं मिली, और जिन रिश्तेदारों पर भरोसा था सबने मुंह फेर लिया। इस दौर में नरेंद्र का ईश्वर पर से विश्वास उठ गया। ये उनके जीवन का सबसे अंधकारमय दौर था। मां काली के मंदिर में परिवर्तन। घोर निराशा में नरेंद्र रामकृष्ण के पास गए और उनसे अपने परिवार के लिए मां काली से प्रार्थना करने को कहा। रामकृष्ण ने उन्हें स्वयं मंदिर में जाकर मां से मांगने को कहा। नरेंद्र मंदिर के अंदर गए और उन्होंने सोचा कि वे धन दौलत मांगेंगे, लेकिन जैसे ही उन्होंने मूर्ति को देखा, उनके मुंह से सांसारिक चीजों के लिए एक शब्द भी नहीं निकला, बल्कि वे सिर्फ ज्ञान, भक्ति और वैराग्य मांगने लगे। ऐसा 3 बार हुआ, और अंत में नरेंद्र समझ गए कि ये उनके गुरु की ही लीला थी, जो उन्हें जीवन का असली उद्देश्य समझाना चाहते थे। संपूर्ण आत्मसमर्पण। उसी दिन
नरेंद्र ने सांसारिक इच्छाओं का पूरी तरह से त्याग कर दिया और खुद को पूरी तरह से अपने गुरु के चरणों में समर्पित कर दिया। उनका मैं यानी अहंकार समाप्त हो चुका था और खुद को खोकर ही उन्होंने अपने असली स्वरूप को पा लिया था। यह नरेंद्र का विवेकानंद में रूपांतरण का सबसे महत्वपूर्ण क्षण था। रामकृष्ण द्वारा शक्तियों का हस्तांतरण। रामकृष्ण ने नरेंद्र को गले लगाया और कहा कि उनके परिवार को कभी अन्न वस्त्र की कमी नहीं होगी। लेकिन नरेंद्र इस दुनिया के छोटे मोटे कामों के लिए नहीं बने हैं। उन्हें माँ का बहुत अहम काम करना है। अपने अंतिम दिनों में रामकृष्ण ने अपने सभी युवा शिष्यों की जिम्मेदारी नरेंद्र को सौंप दी और अपनी सारी आध्यात्मिक शक्तियां और सिद्धियां नरेंद्र को स्पर्श द्वारा सौंप दी। रामकृष्ण मठ की स्थापना। गुरु के महाप्रयाण के बाद नरेंद्र और अन्य शिष्य बेघर हो गए, लेकिन नरेंद्र ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अपने गुरु भाइयों को इकट्ठा किया और कोलकाता के पास बारा नगर में एक पुराने मकान में पहला रामकृष्ण मठ स्थापित किया। यहीं पर इन युवकों ने सन्यास की दीक्षा ली और यहीं पर नरेंद्रनाथ दत्त का नाम बदलकर स्वामी विवेकानंद रखने का प्रस्ताव आया। आत्मसमर्पण की शक्ति। ये कहानी हमें आत्मसमर्पण की शक्ति सिखाती है। जब तक हम अपनी जिंदगी की बागडोर अपने हाथ में रखने की कोशिश करते हैं, तब तक हम संघर्ष करते रहते हैं। लेकिन जिस पल हम उसे किसी खास शक्ति, चाहे वो गुरु हो या ईश्वर को सौंप देते हैं, उसी पल हमारे जीवन में चमत्कार होने लगते हैं। नरेंद्र ने अपने अहंकार को गलाकर विवेकानंद को जन्म दिया और ये तो उनके असली मिशन की शुरुआत थी। अध्याय 4। भारत की आत्मा की खोज। एक सन्यासी का देश भ्रमण। जब पैरों के छालों ने देश का दर्द महसूस किया। दोस्तों, गुरु रामकृष्ण के जाने के बाद स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु भाइयों के साथ रामकृष्ण मठ की स्थापना तो कर ली थी, लेकिन उनके अंदर का तूफान अभी शांत नहीं हुआ था। उनके गुरु ने उन्हें जो विराट जिम्मेदारी सौंपी थी, उसे कैसे पूरा किया जाए, ये सवाल उन्हें बेचैन कर रहा था। वह जानते थे कि उनका मिशन सिर्फ कुछ लोगों को ध्यान और भक्ति सिखाना नहीं है। उनका मिशन बहुत विशाल है, लेकिन उस मिशन का स्वरूप क्या होगा, ये उन्हें अभी तक स्पष्ट नहीं था। उन्होंने किताबों में भारत के गौरवशाली अतीत के बारे में अध्ययन किया था। उपनिषदों और वेदों का गहरा ज्ञान उनके पास था, लेकिन वह जानते थे कि किताबों में लिखा भारत और असल भारत में बहुत फर्क हो सकता है। वो उस असली भारत को अपनी आंखों से देखना चाहते थे, उसकी धड़कनों को महसूस करना चाहते थे। वह जानना चाहते थे कि जिस देश ने दुनिया को आध्यात्मिकता का सबसे ऊंचा ज्ञान दिया, आज उसकी ऐसी दुर्दशा क्यों है। इन सवालों का जवाब पाने के लिए उन्होंने एक परिव्राजक यानी एक घुमंतु सन्यासी बनने का फैसला किया। हाथ में एक कमंडल और एक दंड, तन पर गेरुआ वस्त्र और दिल में भारत को जानने की अदम्य इच्छा लेकर वह एक अनंत यात्रा पर निकल गए। ये कोई तीर्थ यात्रा नहीं थी, ये भारत की आत्मा की खोज थी। स्वामी विवेकानंद ने लगभग पूरे भारत का भ्रमण पैदल ही किया। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक, पूर्व में बंगाल से लेकर पश्चिम में गुजरात तक। वो राजाओं के महलों में भी रहे और गरीबों की झुग्गियों में भी। उन्होंने विद्वान पंडितों से भी शास्त्रार्थ किया और अनपढ़ किसानों के साथ बैठकर उनकी तकलीफें भी सुनी। इस यात्रा ने विवेकानंद की आंखों से पर्दा हटा दिया। उन्होंने जो भारत देखा, वो उनकी कल्पना से बहुत अलग था। उन्होंने देखा कि एक तरफ तो हमारा देश ज्ञान, विज्ञान और आध्यात्मिकता की खान है, लेकिन दूसरी तरफ यहाँ करोड़ों लोग गरीबी, भूखमरी, अज्ञानता और अंधविश्वास में जी रहे हैं। उन्होंने देखा कि जाति पाति के भेद ने समाज को कैसे खोखला कर दिया है। उन्होंने देखा कि जिन लोगों के पूर्वज महान ऋषि मुनि थे, आज वो अपनी ही शक्तियों को भूलकर आत्मविश्वास खोकर दासों की तरह जीने को मजबूर हैं। ये सब देखकर उनका दिल रो उठा। उनके पैरों में हुए छाले उन्हें भारत माता के सीने पर हुए घावों की तरह महसूस होते थे। इस यात्रा के दौरान कई ऐसी घटनाएं हुई जिन्होंने विवेकानंद के मन पर गहरी छाप दी। वो खेतरी की नर्तकी। एक बार वह राजस्थान में थे। खेतरी के महाराजा अजीत सिंह के मेहमान थे।
महाराजा विवेकानंद का बहुत सम्मान करते थे। एक दिन महाराजा ने अपने दरबार में मनोरंजन के लिए एक नर्तकी को बुलाया। जैसे ही नर्तकी ने गाना शुरू किया, विवेकानंद उठकर जाने लगे, क्योंकि एक सन्यासी के लिए नाच गाना देखना वर्जित माना जाता था। यह देखकर नर्तकी को बहुत दुख हुआ। उसने गाना बंद कर दिया और रोने लगी। उसने एक भजन गाना शुरू किया जिसके बोल थे, प्रभु मोरे अवगुण चित ना धरो। इस भजन में सूरदास कह रहे थे कि हे प्रभु, मेरे अवगुणों को मत देखो। पारस पत्थर तो लोहे को छूकर सोना बना देता है। वो ये नहीं देखता कि लोहा पूजा घर का है या कसाई की दुकान का। गंगा नदी भी ये नहीं देखती कि उसमें नाला मिल रहा है या पवित्र जल। ये भजन सुनकर विवेकानंद वहीं रुक गए। उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्हें समझ आया कि वह भी तो समाज के बनाए नियमों में बंध कर उस नर्तकी के अंदर बैठी आत्मा का, उस ब्रह्मा का अपमान कर रहे थे। उन्होंने उस नर्तकी से माफी मांगी और कहा, आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। ये घटना दिखाती है कि विवेकानंद कितने खुले विचारों के थे। वो अपनी गलती मानने में कभी नहीं हिचकते थे। उन्होंने सीखा कि सच्चा वैराग्य किसी से दूर भागना नहीं, बल्कि सबके अंदर उसी एक ईश्वर को देखना है। मोची की मेहमान नवाजी एक और कहानी है जो उनके दिल में गरीबों के लिए जो दर्द था उसे दर्शाती है। वो घूमते घूमते एक गांव में पहुंचे। वो बहुत भूखे थे। उन्होंने एक घर का दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक मोची बाहर आया। विवेकानंद ने उससे कुछ खाने को मांगा। मोची ने कहा, स्वामी जी, मैं तो अछूत हूं, मेरे हाथ से आप कैसे खाएंगे? विवेकानंद ने कहा, भाई, भूख जाति नहीं देखती, और जब मेरे अंदर का ईश्वर और तुम्हारे अंदर का ईश्वर एक ही है तो फिर भेद कैसा? और उन्होंने उस मोची के हाथ से दी हुई सूखी रोटी बहुत प्रेम से खाई। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये विवेकानंद के दर्शन का सार है। उनका वेदांत सिर्फ किताबों और मठों तक सीमित नहीं था। उनका वेदांत व्यावहारिक था। वो हर इंसान में, चाहे वह राजा हो या रंक, पंडित हो या मोची, उसी एक नारायण का रूप देखते थे। अपनी यात्रा के अंतिम चरण में स्वामी विवेकानंद कन्याकुमारी पहुंचे, भारत का अंतिम छोर, जहां 3 समंदर, हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी आकर मिलते हैं। वह तैरकर उस विशाल चट्टान पर पहुंचे जो आज विवेकानंद रॉक मेमोरियल के नाम से जानी जाती है। उस चट्टान पर बैठकर उन्होंने 3 दिन और 3 रात लगातार ध्यान किया। उनके सामने विशाल अनंत समंदर था। अध्याय 5, शिकागो का सिंहासन। अजब दुनिया ने भारत को सुना। सिर्फ 5 शब्दों ने दिलों को जीत लिया। कन्याकुमारी की चट्टान पर ध्यान करने के बाद स्वामी विवेकानंद को अपने जीवन का मिशन स्पष्ट हो चुका था। वह जानते थे कि उन्हें भारत के आध्यात्मिक संदेश को पूरी दुनिया तक पहुंचाना है। इसी समय उन्हें पता चला कि अमेरिका के शिकागो शहर में एक विश्व धर्म संसद का आयोजन होने वाला है, और उन्हें लगा कि ये भारत के सनातन धर्म और वेदांत के दर्शन को दुनिया के सामने रखने का एक सुनहरा अवसर है। अपने शिष्यों और शुभचिंतकों, विशेषकर खेतरी के महाराजा की मदद से स्वामी विवेकानंद भारत माता का संदेश लेकर अमेरिका के लिए रवाना हुए। हालांकि शिकागो पहुंचने पर विवेकानंद को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उन्हें पता चला कि धर्म संसद में हिस्सा लेने की आखिरी तारीख निकल चुकी थी। उनके पास कोई आधिकारिक परिचय पत्र या पहचान नहीं थी, और न ही कोई संस्था का सिफारिश पत्र था। वो एक अनजान देश में अकेले और बिना किसी सहारे के थे, और उनके पास जो पैसे थे वह भी जल्द ही खत्म हो गए। वे एक रात उन्हें स्टेशन पर एक खाली मालवाहन के डिब्बे में गुजारनी पड़ी, भूखे, थके हुए और बिना ठिकाने के। वो ये समय उनके दृढ़ संकल्प और ईश्वर पर अटूट विश्वास की परीक्षा थी। इस कठिन समय में विवेकानंद की मुलाकात हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जॉन हेनरी राइट से हुई। प्रोफेसर राइट विवेकानंद के ज्ञान, बुद्धि और व्यक्तित्व से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने धर्म संसद के आयोजकों को एक पत्र लिखा। उन्होंने लिखा कि विवेकानंद का ज्ञान हम सब विश्वविद्यालयों के सारे प्रोफेसरों के कुल ज्ञान से भी ज्यादा है, और इनसे परिचय पत्र मांगना वैसा ही है जैसे सूरज से पूछना कि तुम्हारे चमकने का अधिकार क्या है।
प्रोफेसर राइट की इस सिफारिश से विवेकानंद को धर्म संसद में बोलने का मौका मिल गया। वह दिन था 11 सितंबर 1893, जो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। हॉल खचाखच भरा हुआ था और दुनिया के कोने कोने से आए महान विद्वान और धार्मिक नेता मंच पर बैठे थे। जब विवेकानंद की बारी आई तो वो कुछ घबराए हुए थे, लेकिन उन्होंने मन ही मन मां सरस्वती का ध्यान किया और मंच पर पहुंचे। जैसे ही वो पोडियम पर उपस्थित हुए, पूरा हॉल शांत हो गया। विवेकानंद ने अपनी आंखें बंद की, एक गहरी सांस ली और फिर उन्होंने वो ऐतिहासिक शब्द कहे जिसने वहां बैठे हर इंसान का दिल जीत लिया। सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। बस ये 5 शब्द और पूरा हॉल 2 मिनट तक तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजता रहा। उन्होंने इन शब्दों से वहां बैठे हर व्यक्ति को अपना बना लिया, ये बताकर कि वह पूरी मानवता के प्रतिनिधि बनकर आए हैं। उनका ये संबोधन उनके दर्शन का सार था, वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरी दुनिया एक परिवार है। उस दिन विवेकानंद ने जो भाषण दिया वो बहुत लंबा नहीं था, लेकिन उसने पश्चिमी दुनिया को हिंदू धर्म और भारतीय दर्शन को देखने का एक नया नजरिया दिया। उन्होंने दुनिया को बताया कि हिंदू धर्म सिर्फ मूर्ति पूजा या अंधविश्वास का नाम नहीं है, बल्कि ये सहिष्णुता और सार्वभौमिक स्वीकृति का धर्म है। उन्होंने गर्व से कहा कि वह उस धर्म का अनुयायी होने में गर्व महसूस करते हैं, जिसने दुनिया को सहिष्णुता और सार्वभौमिक स्वीकृति दोनों की शिक्षा दी। उन्होंने समझाया कि जैसे अलग अलग नदियां अंत में एक ही समुद्र में मिलती हैं, वैसे ही अलग अलग रास्ते एक ही ईश्वर तक पहुंचते हैं। उन्होंने कट्टरता और सांप्रदायिकता पर कड़ा प्रहार किया और उम्मीद जताई कि धर्म संसद का शंखनाद सभी तरह की कट्टरता का अंत करेगा। विवेकानंद का भाषण छोटा था, लेकिन उसका प्रभाव बहुत गहरा था। अमेरिकी अखबारों ने उन्हें साइक्लोनिक हिंदू, तूफानी हिंदू का नाम दिया और वह रातों रात एक सेलिब्रिटी बन गए। उन्होंने शिकागो के उस मंच से सिर्फ हिंदू धर्म का परचम नहीं लहराया, बल्कि भारत के सोए हुए स्वाभिमान को जगाया। उन्होंने दुनिया को दिखा दिया कि भारत ज्ञान और आध्यात्मिकता का केंद्र है। शिकागो की धर्म संसद पूर्व और पश्चिम का मिलन थी, जहां विवेकानंद ने पश्चिम को वेदांत का उपहार दिया और पश्चिम से भारत के लिए संगठन, विज्ञान और व्यावहारिक कुशलता का ज्ञान लेकर आए। ये शिकागो में मिली प्रसिद्धि विवेकानंद के असली काम की शुरुआत भर थी। उनका दिल तो भारत के करोड़ों गरीब और व्यथित लोगों के लिए धड़कता था और वह जानते थे कि असली काम तो भारत में ही करना था। अध्याय 6, व्यावहारिक वेदांत आपके अंदर छिपे ईश्वर को कैसे जगाए। मंदिर और मस्जिदों से परे हर इंसान में ईश्वर। शिकागो में अपार सफलता प्राप्त करने और अमेरिका व यूरोप में वेदांत का प्रचार करने के बाद स्वामी विवेकानंद का दिल हमेशा भारत के लिए व्यथित रहता था। वह जानते थे कि उनका असली काम अपने देशवासियों को उनकी सच्ची शक्ति का एहसास दिलाना है। इस प्रश्न का उत्तर उनके व्यावहारिक वेदांत, प्रैक्टिकल वेदांत के सिद्धांत में निहित था। हालांकि वेदांत को एक गहरा और जटिल दर्शन माना जाता है, विवेकानंद ने इसके सबसे जटिल रहस्यों को इतना सरल बना दिया कि कोई भी इसे समझ सके और अपने जीवन में अपना सके। वेदांत का मूल मंत्र है तत्त्वमसि, वह तुम ही हो, और अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्मा हूं। सरल शब्दों में इसका अर्थ है कि हम सब, ये शरीर, मन या बुद्धि नहीं है, बल्कि हमारे अंदर एक शुद्ध, पवित्र और अनंत शक्ति का स्रोत है जिसे आत्मा कहते हैं। यह आत्मा उस परमपिता परमेश्वर, उस ब्रह्मांडीय चेतना का ही एक अंश है। इसे एक विशाल सुपर कंप्यूटर ब्रह्मा और हम सबको उससे जुड़े छोटे छोटे टर्मिनल्स या लैपटॉप्स के रूप में समझा जा सकता है। हम सब एक ही नेटवर्क का हिस्सा हैं। अंदर से हम सब एक ही ऊर्जा से संबंधित हैं। विवेकानंद कहते थे कि धर्म का असली उद्देश्य हमें इसी सच्चाई का अनुभव कराना है, जिसका अर्थ केवल मंदिर में पूजा या मस्जिद में नमाज पढ़ना नहीं, बल्कि अपने अंदर के इस ईश्वर को पहचानना है। सवाल ये उठता है कि ये दार्शनिक बात हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे लागू होती है। यहीं पर व्यावहारिक शब्द आता है। विवेकानंद ने कहा कि इस ज्ञान को केवल किताबों तक सीमित न रखें,
बल्कि इसे अपने जीवन में उतारें। व्यावहारिक वेदांत के मुख्य सिद्धांत और उनका व्यावहारिक अनुप्रयोग इस प्रकार है। 1. आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर आप सच में ये मानते हैं कि आपके अंदर अनंत शक्ति का स्रोत है, तो आप कभी भी खुद को कमजोर, गरीब या लाचार नहीं समझेंगे। दुनिया की कोई भी चुनौती आपको विशाल नहीं लगेगी। जब भी मन में निराशा आए, तो खुद से कहें, अहम ब्रह्मास्मि, मैं अनंत हूं। विवेकानंद कहते थे, किसी भी चीज से मत डरो, तुम अद्भुत काम करोगे। जिस क्षण तुम डर जाओगे, उसी क्षण तुम कुछ भी नहीं रहोगे। ये विचार डिप्रेशन, एंजाइटी और सेल्फ डाउट जैसी समस्याओं का समाधान है, क्योंकि इनका मूल खुद को छोटा शरीर मान लेना है। 2. हर इंसान में ईश्वर को देखना, सीइंग गॉड इन एवरीवन। अगर मेरे अंदर का ईश्वर और आपके अंदर का ईश्वर एक ही है, तो फिर मैं आपसे नफरत या आपको धोखा कैसे दे सकता हूं? विवेकानंद ने दरिद्र नारायण का सिद्धांत दिया, जिसका अर्थ है कि गरीब और जरूरतमंद इंसान में ही नारायण, ईश्वर का वास है। उनकी सेवा करना ही सच्ची ईश्वर पूजा है। ये विचार जाति, पाति, ऊंच नीच, धर्म और नस्ल के सभी भेदभावों को मिटा देता है। किसी जरूरतमंद की मदद करना या किसी भूखे को खाना खिलाना साक्षात नारायण की सेवा करना है। 3. खुद पर विश्वास, बिलीफ इन वन सेल्फ। विवेकानंद ने उन लोगों को नास्तिक कहा जो खुद पर विश्वास नहीं करते। उन्होंने कहा कि अगर आपके अंदर 33 करोड़ देवी देवताओं में विश्वास है, लेकिन खुद पर विश्वास नहीं है, तो आपका उद्धार नहीं हो सकता। आपका सबसे पहला धर्म खुद पर विश्वास करना है। उन्होंने आत्मविश्वास को घर में बिजली के मेन स्विच की तरह बताया। जब तक यह स्विच ऑन नहीं होगा, अंदर की अनंत शक्ति प्रकट नहीं होगी। स्वामी विवेकानंद ने वेदांत को मठों और गुफाओं से निकालकर आम आदमी के जीवन का हिस्सा बना दिया। उन्होंने सिखाया कि ईश्वर को खोजने के लिए घर-बार त्याग कर हिमालय जाने की जरूरत नहीं है। आप एक गृहस्थ रहकर, एक छात्र रहकर या एक कर्मचारी रहकर भी ईश्वर को पा सकते हैं। कैसे? अपने हर काम को पूजा समझकर करो। जैसे एक छात्र का पूरी लगन से अध्ययन करना उसकी पूजा है, एक डॉक्टर का हर मरीज को ईश्वर का रूप समझकर सेवा करना उसकी पूजा है, या एक सफाई कर्मचारी का अपने काम को ईमानदारी से करना उसकी पूजा है। ये निस्वार्थ भाव से किया गया हर काम कर्म योग है, जो व्यावहारिक वेदांत का एक अभिन्न अंग है। इस प्रकार विवेकानंद का व्यावहारिक वेदांत हमें 3 मुख्य बातें सिखाता है। अपने अंदर की अनंत शक्ति में विश्वास करो, हर दूसरे इंसान में उसी शक्ति को देखो और सबका सम्मान करो। अपने हर कर्तव्य को पूजा समझकर पूरी ईमानदारी से निभाओ। ये सरल और व्यावहारिक सिद्धांत है, जिन्हें जीवन में उतारने के लिए निरंतर अभ्यास और जागरूकता की आवश्यकता है। ये वो कुंजी है जो हमारे जीवन की हर समस्या का समाधान कर सकती है। अध्याय 7, 4 योग अपनी मंजिल तक पहुंचने का आपका अपना रास्ता। काम, प्रेम, ज्ञान और ध्यान, मोक्ष के 4 द्वार। पिछले अध्याय में हमने स्वामी विवेकानंद के व्यावहारिक वेदांत के क्रांतिकारी विचार को समझा, जिसमें ये बताया गया कि हम सबके अंदर अनंत शक्ति छिपी है और हर इंसान में उसी ईश्वर का वास है। ये मंजिल की बात थी, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इस मंजिल तक पहुंचने के कौन कौन से रास्ते हैं, और क्या सबके लिए एक ही रास्ता है? स्वामी विवेकानंद कहते थे कि ऐसा नहीं है। सनातन धर्म की खूबसूरती यही है कि वह किसी को एक ही सांचे में ढालने की कोशिश नहीं करता, बल्कि हर इंसान के स्वभाव और प्रकृति का सम्मान करता है। जैसे एक ही शहर तक पहुंचने के कई अलग अलग हाईवे हो सकते हैं, वैसे ही परम सत्य या आत्म साक्षात्कार तक पहुंचने के लिए भी मुख्य रूप से 4 रास्ते हैं, जिन्हें 4 योग कहा जाता है। ये 4 योग हैं। 1 कर्म योग, कर्मा योगा। 2 भक्ति योग, भक्ति योगा। 3 ज्ञान योग, जनाना योगा। 4 राजयोग, राजा योगा। चलिए इन चारों योगों को विस्तार से समझते हैं। 1 कर्म योग, ये उन लोगों के लिए है जो बहुत सक्रिय, एक्टिव, जिन्हें काम करना पसंद है और जो समाज में रहकर अपना योगदान देना चाहते हैं।
इसका सिद्धांत है अपने हर काम को पूजा बना देना। इसके 3 मुख्य पहलू हैं। खल की इच्छा का त्याग, जो भी काम करे उसे अपना 100% दे, लेकिन उसके परिणाम की चिंता ना करे। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। आपका अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, उसके फल पर नहीं। परिणाम की चिंता तनाव, डर और चिंता पैदा करती है, जिससे हम अपना काम ठीक से नहीं कर पाते। कर्ता होने के भाव का त्याग, ये मत सोचे कि मैं ये काम कर रहा हूं, बल्कि ये सोचे कि ईश्वर मुझसे ये काम करवा रहा है, मैं तो बस एक माध्यम हूं। इससे अहंकार नहीं आता। हर काम को ईश्वर को समर्पित करना, ये सोचे कि जो भी कर रहे हैं वो ईश्वर की सेवा के लिए कर रहे हैं। जैसे एक डॉक्टर नारायण की सेवा कर रहा है या एक शिक्षक बच्चों के रूप में ईश्वर को ज्ञान दे रहा है, इस तरह हर सांसारिक कर्म भी एक आध्यात्मिक साधना बन जाता है। 2. भक्ति योग, ये उन लोगों के लिए है जो स्वभाव से भावुक है, जिनके लिए प्रेम और भावनाएं बहुत मायने रखती है और जिनका दिल दिमाग से ज्यादा मजबूत है। भक्ति योग कहता है कि ईश्वर को तर्क से नहीं, प्रेम से पाया जा सकता है। भक्त के लिए ईश्वर कोई निराकार शक्ति नहीं, बल्कि एक साकार रूप है जिससे वह एक व्यक्तिगत रिश्ता बना सकता है। जैसे बेटा माँ से, दोस्त दोस्त से या प्रेमी अपनी प्रेमिका से प्यार करता है, वह ईश्वर को अपना सब कुछ मानता है। इसमें ईश्वर का नाम जपना, उनकी लीलाओं की कहानियां सुनना, उनकी मूर्ति की पूजा करना, उन्हें भोग लगाना शामिल है। भक्त के लिए ये सब कर्मकांड नहीं, बल्कि अपने प्रेम को व्यक्त करने का तरीका है। इसमें तर्क की कोई जगह नहीं है, यहाँ तो बस अटूट श्रद्धा और निस्वार्थ प्रेम चाहिए। मीराबाई और चैतन्य महाप्रभु इसके महान उदाहरण हैं। 3. ज्ञान योग, ये उन लोगों के लिए है जो बौद्धिक है, जिनके मन में हमेशा क्यों और कैसे जैसे सवाल उठते हैं और जो किसी भी बात को बिना तर्क और विश्लेषण के स्वीकार नहीं कर सकते। स्वामी विवेकानंद स्वयं मुख्य रूप से ज्ञान योगी थे। ज्ञान योग का मार्ग नेति नेति, ये नहीं का मार्ग है। ज्ञान योगी अपने विवेक और विश्लेषण से हर उस चीज को काटता जाता है जो आत्मा नहीं है। वो खुद से सवाल पूछता है, मैं कौन हूं? क्या मैं ये शरीर हूं? नहीं, क्योंकि शरीर बदलता रहता है, मर जाता है, लेकिन मैं तो वही रहता हूं। क्या मैं ये मन हूं? नहीं, क्योंकि मन में तो हजारों विचार आते जाते रहते हैं, लेकिन मैं उन विचारों को देखने वाला हूं। क्या मैं ये बुद्धि हूं? नहीं, क्योंकि बुद्धि भी कभी सही निर्णय लेती है, कभी गलत। मैं इन सब को जानने वाला हूं। इस तरह विश्लेषण करते करते वो हर उस चीज को नकार देता है जो वह नहीं है, और अंत में जो बचता है वही शुद्ध चेतना, वही आत्मा, वही सत्य है। यह रास्ता कठिन और शुष्क माना जाता है, क्योंकि इसमें भावनाओं के लिए ज्यादा जगह नहीं है। इसके लिए तीव्र विवेक, गहरा चिंतन और मजबूत इच्छा शक्ति की जरूरत होती है। आदि शंकराचार्य ज्ञान योग के सबसे अहम प्रणेता माने जाते हैं। 4. राजयोग, इसे अष्टांग योग भी कहते हैं, जिसका महर्षि पतंजलि ने अपने योग सूत्र में वर्णन किया है। राजयोग का अर्थ है मन पर राज करना। ये एक बहुत ही वैज्ञानिक और व्यावहारिक रास्ता है। ये कहता है कि हमारी सारी समस्याएं हमारे अनियंत्रित मन की वजह से हैं। अगर हम अपने मन को साधना सीख ले, उसे एकाग्र करना सीख ले, तो हम अपनी आत्मा का साक्षात्कार कर सकते हैं। राजयोग में 8 अंग या सीढ़ियां बताई गई हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये एक चरण दर चरण गाइड की तरह है, जो शरीर से शुरू होता है, फिर श्वास पर आता है और फिर धीरे धीरे मन की गहराइयों में उतरता है। आज दुनिया भर में जो मेडिटेशन और योग इतना लोकप्रिय हो रहा है, वो इसी राजयोग का एक छोटा सा हिस्सा है। राजयोग उन लोगों के लिए है जो एक अनुशासित और व्यवस्थित तरीके से अपनी चेतना को विकसित करना चाहते हैं। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि ये चारों रास्ते अलग अलग दिखते जरूर हैं, लेकिन अंत में सब एक ही जगह मिलते हैं।
एक आदर्श इंसान वह है जिसमें इन चारों का संतुलन हो। उसमें एक कर्म योगी की तरह काम करने का उत्साह हो, एक भक्त की तरह प्रेम करने वाला हृदय हो, एक ज्ञान योगी की तरह सोचने वाला मस्तिष्क हो और एक राजयोगी की तरह अनुशासित मन हो। आप अपने स्वभाव को पहचानें और देखें कि इन चारों में से कौन सा रास्ता आपको अपनी ओर ज्यादा खींचता है और उस पर चलना शुरू कर दे। ये जरूरी नहीं कि आप सिर्फ एक ही रास्ता चुनें। आप अपनी जिंदगी में इन चारों का एक सुंदर मिश्रण भी बना सकते हैं। यही सनातन धर्म की उदारता है। इन सब रास्तों पर चलने के लिए और इन सब योगों को साधने के लिए शारीरिक और मानसिक शक्ति की सबसे ज्यादा जरूरत है। विवेकानंद युवाओं को शक्तिशाली बनने और अपनी असीम ऊर्जा का सही दिशा में उपयोग करने का संदेश देते थे। नमस्ते। स्वामी विवेकानंद की जीवनी, स्वामी विवेकानंद बायोग्राफी, दी अनटोल्ड स्टोरी अ लाइफ लेसन्स फॉर सक्सेस के 8वें अध्याय नंबर 8 में, जिसका शीर्षक है उठो जागो युवाओं के लिए विवेकानंद का अमर संदेश, तुम्हारी नसों में लोहा है, तुम्हारी आत्मा में अनंत शक्ति है। स्वामी जी ने भारत के युवाओं को संबोधित करते हुए एक शक्तिशाली और सीधा संदेश दिया है। इस अध्याय के मुख्य बिंदु इस प्रकार है। वो युवा ही भारत का भविष्य। विवेकानंद का दृढ़ विश्वास था कि अगर भारत को फिर से विश्व गुरु बनना है तो ये कार्य देश का युवा ही कर सकता है। उन्होंने युवाओं को ऊर्जा का असीम भंडार और एक ऐसा तूफान बताया जो सही दिशा में मुड़ जाए तो दुनिया को बदल सकता है। शक्तिशाली बनो, उनका युवाओं के लिए सबसे पहला और जरूरी संदेश था। शक्तिशाली बनो। यहाँ शक्ति का अर्थ केवल शारीरिक नहीं, बल्कि शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक शक्ति से था। शारीरिक शक्ति, उन्होंने कहा कि गीता का अध्ययन करने से पहले फुटबॉल खेलना ज्यादा जरूरी है। इसका गहरा अर्थ था कि एक मजबूत और स्वस्थ शरीर के बिना एक मजबूत मन नहीं रह सकता। वे चाहते थे कि युवा अपने शरीर को फौलाद की तरह मजबूत बनाए। मानसिक शक्ति, इसका मतलब इच्छा शक्ति की मजबूती, आत्मविश्वास और निडरता है। उन्होंने कहा, जो तुम सोचते हो वही तुम बन जाओगे। यदि तुम खुद को कमजोर सोचते हो तो तुम कमजोर हो जाओगे और यदि तुम खुद को मजबूत सोचते हो तो तुम मजबूत बन जाओगे। उनके अनुसार पाप अगर कुछ है तो वह है अपने आप को या दूसरों को कमजोर समझना। वे चाहते थे कि भारत का हर युवा खुद को एक शेर समझे, न कि एक भेड़। अमर संदेश, उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक मत रुको। विवेकानंद का युवाओं के लिए सबसे प्रसिद्ध नारा जो उन्होंने कठोपनिषद से लिया था वह है उत्तज जागृत प्राप्त्य वरान निबोधत। उठो का अर्थ है अपनी अज्ञानता और आलस्य की नींद से जागो और आरामदायक जिंदगी से बाहर निकलो। जागो का मतलब है जागरूक बनो। अपने अंदर की शक्तियों को पहचानो और अपने देश की समस्याओं को समझो। तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। का अर्थ है कि एक बार जब तुमने अपने जीवन का महान लक्ष्य तय कर लिया तो फिर पीछे मुड़कर मत देखो। चाहे रास्ते में कितनी भी मुश्किलें आएं, तुम्हें लगातार चलते रहना है। वो महान लक्ष्य और चरित्र निर्माण, उन्होंने युवाओं से अपने लिए सिर्फ पैसा कमाने या घर बनाने का लक्ष्य नहीं, बल्कि देश और समाज के लिए कुछ करने का लक्ष्य चुनने को कहा। वे मानते थे कि वही जीता है जो दूसरों के लिए जीता है, बाकी सब तो जीवित से अधिक मृत है। उनके लिए शिक्षा का असली मकसद मजबूत, ईमानदार और निस्वार्थ चरित्र का निर्माण था। उन्होंने 5 गुणों पर विशेष जोर दिया: आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता, आत्मसंयम, आत्मत्याग और आत्मज्ञान। ऊर्जा का सही उपयोग। विवेकानंद ने युवाओं को सलाह दी कि वे अपनी ऊर्जा को व्यर्थ के कामों, सोशल मीडिया की लत या नकारात्मकता में बर्बाद ना करें, बल्कि उसे एक सही दिशा दें और एक विशाल सपना पूरा करने में अपनी पूरी जान लगा दें। उन्होंने याद दिलाया कि युवा अकेले नहीं हैं। उनके अंदर अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। ये संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है, विशेषकर आज के समय में जहां युवा तनाव और दिशाहीनता से जूझ रहे हैं। विवेकानंद चाहते थे कि युवा खुद पर विश्वास करें, निडर बने और अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करें।